अब थोड़ी सी वाणी कबीर सागर से आपको सुनाते हैं। कबीर सागर से सा आभार कबीर वचन, नानक साहेब की ना तप भारी, और सब विधि बहे ज्ञान अधिकारी। भक्ति भाव ताको सिखलाया, ता पर सतगुरु की नहीं दाया। दाया कहते हैं दया को। ये संत भाषा होती है, इसमें थोड़े अक्षरों का, क्योंकि पद भाग के अंदर जो है थोड़ा अंतर हो जाता है भाषा में। जिंदा रूप धरे तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल आई। जिंदे का एक ऐसा देश होता है, सफेद कुर्ता और एक बोथा बांध लिया, सफेद चादर और लंबा टोप, उसको जिंदा रूप में मुसलमानों में ज्यादा प्रचलित है ये जिंदा नाम के संत। जिंदा रूप धरा तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बाणी कहो पुकारा, और सुन के नानक नजर दरस निहारा। नानक साहब बैठे थे, कबीर साहब इतनी दूर बैठ के अपनी ये बात सुनाने लागे कि जिस प्रकार गरीबदास जी ने कहा कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा ल्याऊं। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना। कच्छ मच कूरम ना काया, चंद सूरज ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गटसीना। चित्रगुप्त ना कृत्रम बाजी, ये धर्म राय ना पंडित का जी। भाई धू धूकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कहो किन चीते। फिर कबीर साहब ने पूछा कि आप कहां थे जब कुछ भी ना था। जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख युगन पर लो परवाना, परले हुआ शंखों युग, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। कहते हैं गरीबदास जी भी कि मैं अपने परमात्मा कबीर साहब का सेवक हूं, और वही कबीर साहब सतलोक के मालिक तथा अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सर्जनहार। तो यहां कहा कि अनहद बाणी कियो पुकारा। इस बाणी ने सुनकर नानक जी ने करड़े करड़े देखे, क्योंकि कहने लाग रहा से। सुनकर अनहद बाणी कियो पुकारा, सुनकर नानक दरस निहारा। सुनकर अमर लोक की बाणी, और जान पड़ो यो परम पुरुष ज्ञानी। नानक जी ने समझा कि ये पूर्ण संत है, ये तो बहुत ऊंची की बात कहे से। तो नानक साहब पूछने लागे, आवो पुरुष सतगुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी ना बाणी। वो सतलोक नहीं जाना हमने कौन सा होश है, और किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं पाया। अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहो अमर लोक कहां निज धामी। कि वो लोक कहां है जिसको आप सतलोक कहते हो, सतधाम कहते हो। कहा न कही अमर निज वाणी, कि किसी ने काहू ना कही ये अमर निज वाणी। ये बात हमारे ताई किसी ने नहीं बताई जो आप बताने लाग रहे। और धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावा तुमरा भेदा। और जाको खोज चुके ब्रह्मा और चहु वेदा। इसको चारों वेद और ब्रह्मा जी ने भी आपका भेद नहीं पाया। अब कबीर साहब कहते हैं, जब नानक तुम बहुत तप कीन्या, और निरंकार बहुते दिन चीन्या। तुमने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, युगा युगा में की, और निरंकार ते एक पुरुष नियारा। अजर दीप ताकी तक सारा। अजरदीप, अमरदीप, सतलोक वो अलग स्थान है। पुरुष विछो भयो तब जब से, और काल कठिन मग रोक्यो तब से। जब से भी आप सतलोक से यहां आए थे अपनी इच्छा अनुसार, पर उसी समय आपका रास्ता इस मार्ग काल ने गलत साधनों से, गलत शास्त्रों से रोक दिया। इत तुम सरस भक्ति ना होई, क्योंकि परम पुरुष ना भेटो कोई। यहां आपकी सरस भक्ति, एक रस भक्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सी साधन नाटक भी सुने होंगे कि विश्वामित्र जी ने तप करा, बहुत जाजूल तप कर लिया, परंतु नहीं होने दिया। एक अप्सरा को भेजा
उर्वशी को भेज कर उसका तप खंड करवा दिया। तो महाराज कहते हैं काल की व्यवस्था में प्रथम तक कोई भजन करना नहीं चाहता, और चाव विषय तो यू काल होन नहीं देता कि आंट लाग रही थी उसके तपना भंग करण की, ठीक से अपना भजन करे था, करण देते। या कोविद क्यों आई उनके मन में? ये काल प्रेरित होते हैं। इंद्र का बर्दी गुब्बारा के तेरा राज खोज लेगा, उसने ठह श्रृंगारी अपनी उर्वशी और विश्वामित्र का खंड कर दिया। तो महाराज कहते हैं ये इत तुम सरस भक्ति ना होई, क्योंकि परम पुरुष कोई ना भेंटा कोई। आपको सतमार्ग दर्शक नहीं मिला, आपको रास्ता सही नहीं मिला, इस करके कोई तो तप पे लाग रहा है, कोई गीता पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई पुराणों को पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई वेदों के ज्ञान को कंठस्थ वेद घोट लेने को ही मुक्ति समझता है, और कोई कुरानों को और मुसलमान भाई अपने उन ओछी साधनों को ही अपनी मुक्ति का साधन समझते हैं। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने दोनों धर्मों की जो कमियां थी वो ज्यों की त्यों कही, और खड़े होकर बाजार में कही, और सब धर्म सब मतलब उनके मंडलों में जाकर कही जहां पर विद्वान और उनके मौलवी और पंडित और काजी बैठे हुआ करते थे। और उस समय आज कोई कह के दिखा दो अरब कंट्री में जाके एक भी लफ्ज और इस्लाम धर्म के खिलाफ, और कबीर साहब ने सरेआम, जबकि मोहम्मद इसमें दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी राजा होया करता था, बहुत क्रूर बादशाह था, जो बहलूल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी था, वो बहुत क्रूर राजा था। उसको ऐसा ठोक ठोक का जवाब दिए थे, और उसने कोशिश करी थी कि कबीर साहब ने खत्म करवा दूं। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि तू भगवान है? कहा मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। कबीर साहब ने कहा, एक गऊ मंगा ली, हजारों आदमियों के सामने रुआ काट दी, वह गाबन थी, मां और बच्चे के 4 टुकड़े हुए। ने बोला अल्लाह में यह गुण होता है कि इसको जीवित कर सकता है? कबीर साहब ने बोले मेरा अल्लाह का यही गुण नहीं होता कि किसी मुर्दे ने जीवित कर दे, अल्लाह के और भी बहुत गुण होते हैं, केवल एक ही सिद्धि से भी आप अल्लाह मत स्वीकार करना, पर इसने जीवित जरूर कर दूंगा। कबीर साहब ने 2 चुटकी मारी थी, 2 थाप उस बच्चा कर गऊ का, दोनों उसी समय जुड़ जाती है, और ला के बाछड़ा दूध ठोक दी, दूध की देग ठोक दी। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कि देखो न सोचे गपोड़ मार रखे होंगे यार। जिसका नहीं यकीन हो उसकी अपनी बुद्धि वहीं तक काम करती है। परमात्मा में ये गुण है जो वो कर सकता है। तो सिकंदर लोधी ने पांव पकड़ लिए दिल्ली के बादशाह ने, अरने बोले आप अल्लाह की जात हो, परवरदिगार हो, मुझे बख्श दो। पालकी में बिठाकर उनके घर छोड़ कर आया था। ऐसे ऐसे चमत्कार आपको आगे बहुत कुछ बताएंगे, जिससे आपको प्रमाणित करके दिखावांगे कि कबीर साहब परमात्मा है। तो यहां के तब तक हमसे बिछड़े भाई, और 60,000 जन्म तू पाई। नानक साहब आपके 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक से आया है। दर दर जन्म भक्ति भल की नहा, और फिर काल निरंजन चक्कर दीना। तने बहुत भक्ति करी, जितनी बार भी आप यहां पर आए बहुत भक्ति करके गए, और फिर भी आपको जन्म मरण के चक्कर तय काल ने नहीं बचन दिया। ये व्यवस्था से इस ब्रह्मताएं की कि कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। कुछ समय स्वर्ग में बिठा दिया जाता है। स्वर्ग की परिभाषा आपको कल बताई थी। अपनी की हुई पूंजी ने शिमला खाया हुआ 10,000 रुपया ने, वो खत्म होंगे उल्टा है, फिर आ जा, फिर आड़ा मंड जा, फिर खाया हुआ 2 महीने गर्मिया में। ये इतना सुख स्वर्ग में है। यही कबीर साहब बताते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, रहट तले भरया ऊपर खाली, नीचा भरया ऊपर खाली, और यागड़ बंदा है सब कोई। 88 और 33 करोड़ी देव, यानी 88,000 से 33 करोड़ देवता, और सभी बंधे निरंजन की डोरी, नो रेट की डोरी का बांध रखे। काटे जाओ चक्कर, नीचा आओ भक्ति करो, ऊपर जाकर स्वर्ग में खाओ, फिर चक्कर काटो, फिर गधे बनो और कुत्ते बनो, 184 भी भोगो। क्योंकि गीता जी का श्रेष्ठतम ज्ञान है यहां पर कि जिसे कर्म जीव करेगा भोगे सरेगा। अब भाई बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि हमारी शरण माए पाछा आपने पिछले कर्मा पर आपके यहां पर क्रॉस कर दिया जाएगा, खत्म कर देंगे। कई भाई यहां ऐतराज करते हैं कि फिर तो परमात्मा न्यायी हो गया। न्यायी नहीं, वो न्यायी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी मानस मार दे और उसने माफ कर दे, खूब कर दिए जाते, यहां भी कर दिए जाते। आपने उग्रवादी सुने होंगे जिन्होंने कई आदमी मारने का प्रमाण दिया,
और सरकार ने कानून तैयार कर दिया कि पाछले थारे जो कसूर से सब माफ, पर आज्ञा मत करियो भाई। और आज प्रमाणित है, एक फूलन देवी डाकू थी, उसके ऊपर भी यही कानून लागू हुआ था। तो बात यह से कहने का कि हम जितनी जानते हैं उससे आगे स्वीकार करने को हमारी बुद्धि तैयार नहीं होती। इस परमात्मा में वो शक्ति है बंदी छोड़ में कि हमारे पिछले पाप कर्मों को खत्म कर देगी। जिस प्रकार कोई नौके हो ही नहीं सकते तो उन्हें इतना ज्ञान है, और हो ही नहीं सकते फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। जैसे पहले फसल में घास हो जाया करता, नुड़ान का रंधे इतने नुड़ा देते, फिर उसके बाद घास नहीं कटा करता। अब एक ऐसी दवाई चला दी कि उस घास ने खत्म कर देती है पर फसल को नुकसान नहीं करती थी। तो वह पहले भी दवाई पर पहले खोज नहीं पाए। इसी प्रकार ये नाम शुरू से है, पर अब इसकी प्रचलित हो गया तो अब यूं काम कर रहा है जैसे वह दवाई फसल में कर रही है। तुम बड़ भगत भव सागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। कबीर साहब ने बोले नानक जी तेरे कैसे भगत भी यहां चक्कर काटन लाग रहे, तो आम जीव थोड़ी सी भक्ति ते कहां जाएगा बेचारा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, अब तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आया। इस निरंकार ने, इस ब्रह्म ने, निराकार शक्ति ने इस सारे जीवों को बुला रखा है। और आपने इतनी अच्छी भक्ति करी फिर वापस क्यों आ गया। जब आप अमरीश रूप में गए, अपने आप को न सोच के गए थे मैं मुक्त हो गया। नानक जनक विदेही के रूप में गए, जब भी आप न सोच के गए थे मेरी बनेगी मुक्ति। अरे नानक जी बन का आगे अगला जन्म तेरा नानक जी सा भी ब्योत नहीं रहेगा। ये सच्ची सोच लेना। और अपनी शक्ति से वो पिछला सारी बैक रील उनको दिखाई तो नानक जी के पसीने आए। अब देखो सच्चा भगत पाछे नहीं रहा करता। अभिमान मानक मैं ज्ञानी मैं ऐसे या थोड़े दिन की चाल लगी। महाराज कहते हैं चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए। गरीबदास जी कैसे चुंडित बड़ी जटा लठाली रखा ली और कति घोट ऊपर सारा मुंडा लिया, इसे मुंडित कहते हैं। चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इन तय जमकिंग कर ना डरता। अर्थात इन पाखंडों से वह भक्ति नहीं बनती, और भक्ति नहीं बनेगी तो यम के दूत जूता पीटेंगे। इनसे जम किंकर नहीं डरता। नानक साहब फिर कहते हैं धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कहां राखी। कि ये तो बहुत गजब बात थी, यह गुप्त रहेगी थी आज तक। जब लग हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, और बिरले जन तुमको पहचाना। नानक साहब कहते हैं कोई बिरला ही आपको पहचान सके। हम तो उन तरह जी हाँ के तीर काट कर ठह मारा दस्सा ने, और उसने भगवान स्वीकार कर लेंगे। और इन्होंने वो काम करके दिखाए जो कृष्ण अरबी फेल हो गए थे, उस काम पर नहीं हुआ। जगन्नाथ का मंदिर ये प्रमाणित है, भगवान विष्णु जी के अवतार थे बुद्ध। और बौद्ध के जो अवतार गया उसने कहा था, एक राजा था इंद्रदमन, सपने में उसको दर्शन दिए, वो उसका उपासक था कृष्ण जी, कहा कि मेरा मंदिर जगन्नाथ में बनवा दे। अब राजा ने वही आज्ञा मान के अपने इष्ट की और जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना करवा दी। पूरा मंदिर बहुत पैसे सुजित, बहुत अच्छी ढंग से सुंदर ढंग से उस पर बहुत पैसा लगाकर सुसज्जित करके उसको बनवा दिया। समंदर की लहर आई, उस मंदिर को जड़ से उखाड़ के ईंट भी नहीं पाई। उसने फिर दोबारा बनवाया, 4-5 बार मंदिर बनवाया गया, पर समुद्र ने यही काम किया। आखिर में राजा जो से हताश होकर बैठ जाता है। कबीर साहब जाते हैं कि राजा वो मंदिर बनवा ले। मैंने हाँ रखी है कृष्ण जी से कि मैं तेरा मंदिर बनवा दूंगा। तो राजा इंद्रदमन हाथ जोड़ ले, सैने बोला जी ना, मैं तो अपना खजाना भी बर्बाद कर चुका हूं, अब समुद्र बन नहीं देता स्वामी जी, बना मैं जरूर दो। अब भाई समुद्र को मैं नहीं आन दूंगा। पर कहां विश्वास हो, एक धोती कुर्ते वाला छोटा एक आम व्यक्ति और कृष्ण जी इतनी महान शक्ति यूं कैसे बनवा दे। पर ने बोला बस ये 2 जोड़े हाथ, आप अपना रोटी खाओ, भोजन पाओ और आराम करो। कबीर साहब ने बोले बात सुन ले भाई, मंदिर बनवावा ना तो वहां मिलूंगा काशी में, और आज ये जुलाहे के घर में मेरा जन्म से, और ऐसे ऐसे मैं। तो उन्होंने बोला भाई ठीक से। रात्रि में सौपन दिया कृष्ण भगवान ने फिर कि ये जो संत आपके पास आया था ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान से, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, आप इनसे मंदिर बनवा लो।
अब राजा ने फिर कोशिश करी, ढूंढे, महाराज जी मिल गए स्थान जहां बता कर गए थे। मंदिर शुरू हो गया, मंदिर तैयार हो जाता है। समुद्र जहां से चढ़ कर आता था वहां महाराज कबीर साहब ने अपना एक पत्थर सा गिरवा के वहां एक चौतरा सा बनवा लिया, उस पर बैठ जाते हैं। अब समुद्र कहते हैं बहुत ऊंची, जैसे ज्वार भाटा आपने देखा होगा, सैकड़ों फुट समुद्र उठ जाता है। जब ये भूत साइक्लोन आता है ना, बहुत मतलब हजारों किलोमीटर तक उस पानी का बहाव आकर के बर्बादी कर देता है। उस समय इतना ऊंचा उठा, कबीर साहब ने अपनी शक्ति से ऐसे कर दिया, वो ज्यों का त्यों रुक गया, जैसे जाम हो जाता है। अब समुद्र के ऊपर का रूप बना करके बाहर आवे और हाथ जोड़ दे से नो कहे, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, आप कौन शक्ति हो, मुझे आगे जाने दो। की करेगा भाई कि इस मंदिर ने ढाऊंगा। अरे भले पुरुष, मंदिर आश्रम बनवाया करें, ढाया करें, इतना नीच काम करे तो। अगजी इस कृष्ण ने मेरी मर्यादा भंग कर रखी समुद्र की। क्यों कर भाई कि जब ये राम रूप में आए थे, इन्होंने जबरदस्ती तीर के बल पर मेरे पर रास्ता मांगा था और वो बदला मैं लूंगा जी। अकीस यूं तो ढा नहीं सकता, चल ढा ले। तो अब कहां बसावा थी कि तभी तो मैं आपके पास आया हूं, मेरी नहीं बसानती तो मुझे बदला दिवाओ महाराज कि उसकी द्वारकापुरी ने डबोले। आज भी प्रमाण है, द्वारका समुद्र ने डबो रखी है और वहां जगन्नाथ के मंदिर से समुद्र नहीं ढाता, उसको बचा रखा है। अब फिर क्या हुआ कि अगले दिन भाई हफ्ते 10 दिन के बाद उसमें पूजा शुरू होनी थी। मोटे मोटे पांडे मेरे कैसे जो गणे बोला करें, वो जाके और ठह पहुंचे सारा पूजा का सामान लेकर के, और कबीर साहब आगे खड़े मंदिर के गेट में, और उसकी पकड़ कर बां एक पांडे ने जो हेड मुखिया पांडा था और दूर मारा बगा के, मनहूस नीच जाति के, और तू आगे आ गया। सुबह सुबह हम तो ठाकुर की पूजा करनी थी, भगवान की पूजा करनी थी, आज नहीं करते फिर करेंगे। अंदर जाते हैं तो जितनी भी मूर्ति उसमें लगी हुई थी सारी कबीर साहब का रूप धारण कर लिए। अब वो पांडे हो गए एकदम, भैया बनी की कहानी। तो कुछ देर के बाद वो वही मूर्ति बन जाती है। फिर वो धोते हैं खूब अच्छी तरह, पानी गिर गिर का मसड़ मसड़ का उसने अशुद्ध हो गया। पूजा शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लाग गया, जिसने महाराज जी को धक्का दिया था। कोड लाग गया, इतना इलाज करवा लिया, तड़प है, रात की नींद खत्म होगी, दिन में किल की मारे, सारा दवाई करा ली, कोई आराम नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए कि उसी संत के पांव धोकर पीले पांडे जब तेरी जान बचे, उसी पांडे ने मरता के नहीं करता जाकर कबीर साहब के सैकड़ों आदमियों पांव धोकर गट देसी पी लिए। देखते देखते जानो कोड था नहीं उसका, उसी समय समाप्त हुआ। जब सैकड़ों आदमियों का विश्वास हुआ, कबीर साहब ने बोले, एक बात कान खोल कर सुन ले पांडव, आगे से इस मंदिर में जय छुआ छात किसी ने कर दी, उसका यही हर्ष होगा जो इस पांडे का हुआ। आज प्रमाण है, जब से जगन्नाथ का मंदिर बना उसमें किसी धर्म का व्यक्ति जा सकता है। और आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले दूसरी जाति वाले को आम मंदिर में बढ़ने नहीं दिया जाता था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपने हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी एक मंदिर में जाने की कोशिश की थी। उस समय उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया गया था कि आप हिंदू जाति से यानी पंडित जाति से नहीं रही। ये पेपरों में काफी दिन आई थी। तो इस प्रकार उस मंदिर में और उस दिन से आज तक कोई छुआछात नहीं है, और वहां कबीर साहब की मूर्ति बनी हुई है। एक बार फिर प्रमाण मिला कि जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडा खिचड़ी बना हुआ था। खिचड़ी ऐसे पकती है, उसमें नीचे ऊपर रख दी जाती है मटके टोकने पीतल के, एक उस पर एक उस पर एक उस पर, ऐसे सबसे पहले ऊपरली तैयार होती है, 5-6 ऐसे रख दी, नीचे आग बाड़ी जाती है। सबसे पहले ऊपरली तैयार होती है और ऊपरली उतारी जाती है। एक दिन कबीर साहब सिकंदर लोधी के उसमें बैठे हुए थे, उसके राज्य मतलब सिंहासन में, मतलब उसके दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में कबीर साहब रविदास जी दोनों बैठे हुए, और भी जैसे वहां होते हैं वजीर हुए, सिपाही हुए, उनके रिश्तेदार काफी बैठे थे। एकदम कबीर साहब खड़े होकर के अपने पांव पे अपना पानी डालते हैं लोटे में। तो सब कहने लगे, महाराज क्या हो गया, क्या लग गया पैर के? नहीं कुछ नहीं लगा। जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांव जड़े था, खिचड़ी पड़ गई उसके ऊपर, तो मटका उतर के पड़ के और उसने बुझाऊ सुना, बेचारा मर जाता हो जड़ के, इतनी तेज आंच थी उसकी।
अब शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था वो एकदम हंसा। अब देखो जी मूर्ख की बात कैसे, पानी गिरा पां पे और बुझ पांडे का पां, इसका पता करवाओ। उसी समय 2 ऊंट सवार भेजे। कबीर साहब ने नाम बता दिया कि इस नाम का पांडा और ये समय और ये तिथि, वो समय तिथि समय सारा नोट करके वो चाल पड़े। वहां जानते वो पांडा पूछा कौन है? मैं सू भाई। कि तेरे पां पे कोई खिचड़ी पड़ गई थी यानी मटका फूट के पड़ा था? कहा। किसने बचा? कबीर साहब ने। कौन कबीर? कि काशी में रहने वाले बंदी छोड़ कबीर। कि वो यहां कैसे आए? कि वो तो रोज आते हैं एक बार दर्शन यहां पर, सब काशी के सभी ने पूछ लो, एक बार सबको दर्शन देगा जहां सब आवे किसी बार रूप में। और वो कहां थे? कि यहां खड़े थे मेरे साथ में और पानी ले रहे थे जैसे बर्फ का होया करे, शीतल हेम पानी जल, और उसमें घेर दिया तो मेरा पांव बुझा। पूरी पता लिख के वो ऊंट सवारों ने, दूतों ने दस्तक करवा लिए। 20 आदमियों के और गुठे लवाए, साथ में पांडे का नाम लिखा और वह बात ज्यों की त्यों। ये बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा आप सुनोगे जब आपको ज्ञान होगा। तो अब नानक साहब के बारे में चल रही है। बहे दयाल परस्पर गुरु ज्ञानी और कहो गहो पान परवाना पानी, भली बही तुम हमको पावा। जब ये काशी में पहुंच गए, ऊपर की सारी झलक देख जाग के तो काशी में पहुंच जाते हैं। जब का वर्णन है कि बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, फिर बंदी छोड़ प्रसन्न हो गए नानक साहब पे कि चोखा तने यह बात पहचान ली, मेरे को पहचान लिया। बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी और गहो पान परवाना पानी, वाणी के तुम मेरा ये नाम लो। भली बही तुम हमको पावा और ये सकलो पंथ काल को ध्यावा। ये जितने भी पंथ साधना है ये सब काल की उपासना कर रहे हैं। काल निरंजन समय के अनुसार जहां पर नष्ट होते हैं उसको काल का राज कहते हैं। और एक ऐसा स्थान है जहां पर काल समय कुछ नहीं है। तुम इन तय अब बहे नियारा, भाई फेर जन्म ना हो वह तुम्हारा। अब तुम इस काल से अलग होगे, अब दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ये कबीर साहब नानक साहब को कह रहे। बली सुरत तुम हमको चिन्हा और अमर मंत्र ले हम तुमको दीना। अब ये अमर मंत्र दे दिया मैंने आपको, इस नाम का जाप करा करी। सत्सम वेद कही हम कही निज वाणी और परम पुरुष गत तुम बखानी। अब 4 वेद आपने सुने होंगे, यजुर्वेद, यजुर श्याम अथर्वण और ऋग्वेद, और 5वां वेद सवसम वेद है, सर्वसम वेद जो संतों के पास है। उस वेद का जब 5वें का ज्ञान होता है तब हमें इन 4 वेदों से ऊपर की जानकारी होती है। ऐसा कहा कि सर्वसम वेद कही निज वाणी और परम पुरुष गति बहुत बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि तुम्हारे ज्ञान में बहुत शक्ति है, यथार्थता है और आपका ज्ञान सबसे उचित है। दिया नाम गुरु किया उबारा और नानक अमर लोक पगधारा। अब यहां नानक साहब अपनी वाणी कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा। जाका सकल जहूरा है, जाका सकल जहूर। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के। शिव ब्रह्मा जा सोरा है, शिव ब्रह्मा जा सोरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरक गुरुआं की, श्वेत ध्वजा फरक गुरुआं की। बाजे अनहद तूरा है, बाजे अनहद तूरा।
वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर। पूर्ण कबीर सकल घट व्यापै, पूर्ण कबीर सकल घट व्यापै, हरदम हाल हजूरा है भाई, हरदम हाल हजूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह पूरा है। नाम कबीर जप बड़ भागी, नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है, नानक चरण का धूरा। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु।